जो कटौती हुई है उसको ख़त्म किया जाए, ये किया जाए। ख़त्म कर दिया सरकार ने। इंजीनियर माने जाते हैं, सब लोग उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन उसके लिए भी स्कूल की पढ़ाई एक दिन बंद कर दी जाए, उसका क्या तर्क है? नीतीश सरकार की गठबंधन वाली पार्टी आरजेडी ने नीतीश कुमार के इस फैसले पर अपनी सहमति तो जता दी है। उनकी पार्टी के नेता ने तो यूपी का उदाहरण देकर बीजेपी पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। लेकिन बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उन्होंने बिहार में त्योहारों की छुट्टियों में की गई कटौती वाले अपने ही फैसले को वापस क्यों ले लिया, यानी अपने ही फैसले पर यू टर्न क्यों लिया। जिस मजबूती से नीतीश कुमार के आदेशों का पालन कर बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने इस मामले में नोटिफिकेशन जारी किया था, उसे बीते 4 सितंबर को वापस क्यों ले लिया गया। इस सवाल का जवाब नीतीश कुमार की तरफ से आए उससे पहले आरजेडी और जेडीयू नेताओं की इस प्रतिक्रिया को सुन लेते हैं। अब ये सरकार का फैसला है, सरकार को लगा होगा कि नहीं साहब, इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। लोगों ने पुनर्विचार किया, लेकिन एक बात देखिएगा, अब जैसे उन छुट्टियों में विश्वकर्मा पूजा है, ठीक है, विश्वकर्मा माने परंपरा में या हमारे धार्मिक ये में महान इंजीनियर माने जाते हैं, सब लोग उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन उसके लिए भी स्कूल की पढ़ाई एक दिन बंद कर दी जाए, उसका क्या तर्क है? या जन्माष्टमी का है मामला। अब जन्माष्टमी में बच्चे उपवास तो करते नहीं हैं, हो सकता है एक आध शिक्षक जो है वो करते हों, शिक्षक को छुट्टी दे दीजिए। तो बच्चों की पढ़ाई के दिन में यानी कटौती का समर्थन जो है वो वही आदमी कर सकता है जिसको पढ़ाई लिखाई विद्यार्थियों को जो दिया जाता है उससे कोई मतलब नहीं हो। अब सवाल ये है कि सबकी इच्छा यही है कि नहीं साहब, जो कटौती हुई है उसको खत्म किया जाए, ये किया जाए। खत्म कर दिया सरकार ने, लेकिन इस पर विचार करने की जरूरत है। उन अभिभावकों को विचार करने की जरूरत है जो चाहते हैं कि नहीं साहब, स्कूल में हमारे बच्चे जाते हैं तो बेहतर ढंग से पढ़ाई हो, उनकी नियमित ढंग से पढ़ाई हो। उनको भी इस मामले में विचार करना चाहिए, सही है गलत है। कि राज्य सरकार ने जो विद्यालय में शिक्षकों की कटौती की थी, उस संबंध में राजनीतिक आलोचना शुरू हुई थी। लेकिन उस समय भी मैंने कहा था कि ठीक है, सरकार तो संवेदनशील है, विचार करेगी, लेकिन रुद्राक्षधारी त्रिपुंडधारी से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारी तो आलोचना कर रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में जहां चुट्टा कमंडल की सरकार है, वहां क्या सुहाग की रक्षा के लिए तीज की छुट्टी नहीं मिलना चाहिए? क्या वहां सूर्योदय होता है, सूर्यास्त नहीं होता है? छठ का 2 दिन छुट्टी है बिहार में, वहां 1 दिन का। अनंत चतुर्दशी क्या उत्तर प्रदेश के लोग नहीं मनाते हैं? जब छठ जैसे पर्व में आप छुट्टी की कटौती करते हैं तो आपकी जुबान नहीं खुलती। तो अब तो हम अनुरोध करेंगे कि भाजपा बिहार के नेता हिम्मत करें और मांग करें कि तीज में, सूर्य भगवान की पूजा में और अनंत चतुर्दशी की छुट्टी दी जाए वहां। और पटना विश्वविद्यालय जितना छुट्टी देता है उससे कम छुट्टी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय देता है। तो कम सनातनी है इसका मतलब? तो सनातन धर्म का अपमान आप कर रहे हो, अब प्रवचन दूसरे को दे रहे हो। हमने तो अपने प्रक्रिया में सुधार कर लिया, लेकिन आप किस दिन करिएगा, भादो अमावस्या को कि पूर्णिमा को, यह तय करके बताइए। वहीं जब त्योहारों की छुट्टियों की कटौती का नोटिफिकेशन जारी करने के बाद बिहार में जमकर विवाद हुआ था, नीतीश कुमार ने कैसी प्रतिक्रिया दी थी, सुनिए। विवाद हो रहा है, जिस तरीके से बदलाव किया गया, बात हो रहा है। अरे सबको पढ़ाना चाहता है तो छुट्टी क्या, कोई पढ़ाना ही ना बच्चे बच्चियों को चाहता है, इसमें बुराई क्या है? सबको देखना चाहिए। तो जो भी डिपार्टमेंट समझता है, अधिकारी समझते हैं, तो हमको आश्चर्य होता है। वैसे भी छुट्टी कटौती का नोटिफिकेशन जारी करने के वक्त राइट टू एजुकेशन का हवाला दिया गया था, जिसमें 1 साल में 220 दिन सरकारी स्कूलों में पढ़ाई को जरूरी बताया गया था। तो क्या अब जबकि नीतीश कुमार ने यू टर्न ले लिया है, तो राइट टू एजुकेशन के अधिकार से वो बिहार के सरकारी स्कूल के बच्चों को वंचित नहीं कर रहे हैं? इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।